कि ई क्लास में। चलो हम क्या पढ़ रहे थे? यस, हमने शुरू किया था अपना चैप्टर नंबर 5 सर्दीना प्रताप। हम वो पढ़ रहे थे, एक पार्ट हमने इसका देख लिया है। चलो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। लेसन नंबर 5 सर्दीना प्रताप, जो कि एक हास्य कथा है, उसकी हमने शुरुआत कर दी है। यस, सबसे पहले आज हम 3 कार्य करेंगे: पुनरावर्तन, पाठवांचन, पाठ चर्चा और शब्द अर्थ। ये 4 मेन कार्य आज हमें करने हैं। पुनरावर्तन यानी कि हम रिपीट करेंगे कि पहले क्या किया था और आज क्या किया था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, वो हुआ पुनरावर्तन। फिर पाठवांचन यानी कि जहां से हमने कहानी को छोड़ा था वहां से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। और उसके बाद पाठ चर्चा यानी कि फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसे समझते जाएंगे। चलो तो शुरू करते हैं पुनरावर्तन के साथ चैप्टर 5 सर्दीना प्रताप। चलो कहानी किसकी थी? यस, सबसे पहले तो बताया जाए, याद करो इसके लेखक कौन है, किसने इसकी रचना की है? यस, ज्योतिन्द्र दवे। ये इस कहानी हास्य कथा के रचनाकार हैं, हमने उनके बारे में जाना था। फिर क्या होती है स्टोरी? यस, जो ज्योतिन्द्र दवे हैं वो एक दिन एक सज्जन आदमी के घर जाते हैं। फिर उनको पूरी बात तो याद नहीं है कि दोनों के बीच क्या संवाद हुआ था, लेकिन उन्हें इतना पता है कि उस टाइम पे हवा में सर्दी थी। जिस तरह से वर्तमान समय में कोविड फैला हुआ है, उसी तरह से पहले सर्दी फैली हुई थी। चलो सिम्पटम्स वही है, इसमें भी सर्दी होती है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। उनको नॉर्मल वाला सर्दी जुकाम था सिर्फ। सर्दी के कारण जो लेखक है उनका दिमाग भी गर्म था और गला बैठा हुआ था, यानी कि सर्दी जो है उसके कारण उनकी जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ रही थी, मतलब आवाज बैठ गई थी और फीवर भी बहुत ज्यादा था। उस टाइम पे वो एक सज्जन के घर जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, पर सर्दी तो हवा में थी, इसीलिए जिनके घर वो जाते हैं वो सज्जन को भी सर्दी थी और सर्दी के कारण उनके जो कान है वो कुछ कम कार्य करते थे, यानी कि उनको कम सुनाई देता था। लेखक जो है उन्हें बोलने में तकलीफ थी, उनकी आवाज बैठ गई थी, और जिनके घर वो गए थे उन्हें सुनने में तकलीफ थी। चलो अब ये दोनों मिलते हैं और क्या बातचीत होती है वो हमने देखा था, यानी कि शुरुआत कर दी थी। उन्होंने पूछा था कि क्यों आज इस तरह अचानक आप मेरे घर आ गए, और लेखक बताते हैं सब ठीक है, आपसे कुछ काम था और मुझे थोड़ी सर्दी हुई है। यहां तक हमने छोड़ा था, अब इससे आगे देखते हैं, चलते हैं हास्य की नई दुनिया में और जानते हैं कि सर्दी के कारण दो लोगों के बीच बातचीत कैसे होती है। चलो देखते हैं शब्दों के माध्यम से। चलो शुरू करते हैं लेसन नंबर 5 सर्दीना प्रतापे ज्योतिन्द्र दवे। चलो अपनी कहानी की शुरुआत तो कर दी थी और हास्य कथा शुरू हो गई थी हमारी। अब आगे देखते हैं कि कहाँ क्या है। चलो यहां तक हमने देखा था आपनु जरा काम હતું, તબિયત મજામાં છે, જરા શરદી થઈ છે, બાકી બીજી રીતે कुशल છું। अब ये वाक्य कौन बोलता है? राइट, लेखक ज्योतिन्द्र दवे। उन्होंने सामने वाले सज्जन को क्या बोला? मैं ठीक हूं, सब ठीक है, सिर्फ मुझे सर्दी हुई है, बाकी मेरी तबीयत
ओके है। चलो अब यहाँ पर ये खत्म हुआ। उन्होंने तो बोल दिया कि मुझे सर्दी है, यानी कि वो खुद की बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि वो जो सज्जन आदमी है वो इस बात को कैसे समझते हैं। यस, चलो आगे देखते जाते हैं। મને सर्दी થઈ છે એમ તમને કોણે કહ્યું, यानी कि मुझे सर्दी हुई है, ऐसा आपको किसने बोला। अब ये वाक्य कौन बोल रहा है? वो सज्जन आदमी बोल रहा है जिनके घर पे लेखक गए हैं। राइट, लेखक ने क्या बोला था? मुझे सर्दी हुई है, और वो सज्जन आदमी क्या बोल रहे हैं? आपको कैसे पता कि मुझे सर्दी हुई है? यानी कि सर्दी दोनों को हुई है। उनके कान के कारण उनको सही नहीं सुनाई देता है। वो ये समझते हैं कि लेखक मेरी बात कर रहे हैं, जबकि लेखक खुद की बात कर रहे थे। ये तो जरा नहीं जेवी जेवा सड़ेखम અને ઉધરસ થયા છે, यानी कि नहीं जेवा, यानी कि इतना कुछ नहीं हुआ है। हल्का सा सड़ेखम यानी कि बह रहा है, और उधरस थया छे यानी कि साथ में खांसी हुई है। बिल्कुल नहीं के जैसा है। મને જોવા આવવાની અહીં સુધી આવવાની તસદી લેવા જેવું કંઈ નથી। ચલો तस्दी अंडरलाइन करना न्यू वर्ड है, यानी कि कष्ट। आपने कहिए ना, अरे सुगाम तकलीफ लीधी। यस, वही यहाँ पर वो सज्जन आदमी बोल रहे हैं। किसे? लेखक को। क्या बोल रहा है? अरे सिर्फ थोड़ी सी सर्दी ही तो हुई है, उसके लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। यहाँ क्यों आए? मुझे सिर्फ मिलने के लिए, इतना कुछ जरूरी नहीं था। चलो, सर्दी होती है तो हम किसी को मिलने जाते हैं? नहीं, कुछ ज्यादा कुछ बीमार है तभी हम मिलने जाते हैं। तो यहाँ पर वो सज्जन आदमी भी वही बोल रहे हैं, जबकि लेखक ने क्या बोला था? यस, कि वो एक काम से यहाँ पर आए हैं उनको मिलने, न कि उनकी तबीयत पूछने के लिए। और जब तबीयत की बात आई तो वो अपनी खुद की तबीयत बता रहे थे कि हाँ मुझे सर्दी हुई है। चलो, મને લાગ્યું કે એમને એમના સમજવામાં કંઈ ભૂલ થઈ છે, પણ તે સુધારવાનો પ્રયત્ન ન કરતા મેં કહ્યું, यानी कि लेखक को समझ में आ गया कि अच्छा इनको समझने में कुछ दिक्कत हुई है, यानी कि समझने में कोई प्रॉब्लम हो गई है। सही सी बात है ना, मैं अपनी तबीयत बताऊं और सामने वाला अपनी ही बताए तो हमें समझ में आ जाएगा ना कि उससे कुछ समझने में मिस्टेक हो गई है। पर તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન ન करता, यानी कि जो लेखक है उसने उस सज्जन आदमी को सुधारने का प्रयास नहीं किया, यानी कि उन्होंने मेहनत नहीं की उसे करेक्ट करने के लिए। हमें केम छो? दवा बवा तो करो छो ने? मतलब अब क्या पूछ रहा है? अरे ओके ओके, अब कैसे हो? दवाई वगैरह तो ले रहे हो ना? यस, ये कौन बोलता है? लेखक बोलते हैं, अंडरलाइन कर देना। वो क्या बोल रहे हैं कि अरे हमको जब कोई बोलता है कि मैं बीमार था, अरे सही में दवाई ली थी, उस डॉक्टर को दिखाया, हम यह सब बातें करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने भी इंसानियत के नाते यही पूछा। क्या पूछा? ओ अब कैसे हो? तबीयत तो ठीक है और दवाई ले रहे हो ना? दवा बवा यानी कि दवाई वगैरह ले रहे हो ना? चलो अब सुनते हैं कि वो क्या समझ रहे हैं। हाँ, અહીંની हवा जरा एवी छे खरी। अब लेखक ने क्या पूछा था? दवा, यानी कि वो दवा की बात कर रहे थे, और जो सज्जन आदमी है उसने क्या समझा? हवा। क्या समझा? हवा। चलो अंडरलाइन देखो, ये कर दिया। उसने क्या बोला था? दवा, यानी कि आप दवा तो ले रहे हो ना? और दवा का वो सज्जन आदमी ने क्या समझा?
हवा, वो क्या बोल रहे हैं, हवा जरा एवी छे, यानी कि यहाँ की जो एव है वो कुछ ऐसी ही है। चलो बहुत बार ये हम भी बोलते हैं આવું વાતાવરણ ને મને સૂટ નથી થતું, હું અહીંયાથી રાજસ્થાન ગયો ને તો બહુ ગરમી લાગતી હતી, ત્યાંની હવા સારી नती, यानी कि जो वातावरण है वो सही हमें नहीं लगता है, वही यहाँ वो बोल रहे हैं। खरी पण हवा फेर माटे जवानु हजी नक्की कर्યું નથી। अब जो है यहाँ पर दवाई के बारे में बात हो रही थी और ये सज्जन आदमी क्या बता रहा है कि अरे मुझे यहाँ हवा सूट नहीं हो रही है और मैंने सोचा था कि मैं हवा फेर यानी कि हवा बदल देंगे, हवा फेर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ वक्त के लिए बाहर जाना। चलो हम लोग बहुत बार ऐसा होता है और सुना भी है कि कोई बीमार होता है तो हम क्या बोलते हैं, कुछ टाइम मेरे घर आ जा, थोड़ा चेंज मिल जाएगा। और बहुत मतलब 6 महीना घर पे रहते हैं ऐसे ही बैठे बैठे तो क्या बोलते हैं, 2-3 दिन कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा सा हवा बदल हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, यानी कि एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जाना। तो वो सज्जन आदमी क्या बोल रहे हैं कि अरे मैं सोच रहा था कि हवा बदल के आऊं, मतलब सॉरी क्या बोल रहा है कि मैंने सोचा नहीं है कि मैं हवा बदल के आऊं, यानी कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। चलो लेखक ने ऐसा कुछ पूछा था नहीं, लेखक ने तो क्या पूछा था, यस कि आपने दवाई वगैरह ली या नहीं। दवा का उन्होंने हवा समझा और हवा के साथ उन्होंने क्या कर दिया, हवा बदल, यानी कि हवा फेर के लिए जाना है, यही उन्होंने समझा। चलो ये तो ठीक, पर चा बा लेशो है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि अरे ठीक है चलो मेरी बात तो छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम चाय या कॉफी कुछ लोगे या नहीं। चलो मेहमान आते हैं तो पूछते हैं कि नहीं, अरे चाय लोगे या नहीं, चाय लोगे या कॉफी लोगे, या तो नाश्ता बनाते हैं, आदि सवाल हम उनसे पूछते हैं। तो यहाँ पर वो भी पूछ रहे हैं। चलो देखते हैं लेखक क्या आंसर करते हैं। ચાની બનતા સુધી હું ના નથી કરતી ને શરદીમાં બહુ જ ઠીક પડશે। चलो अब सुनना क्या बोल रहे, चानी बनता સુધી ना नहीं करती, क्या बोल रहे हैं कि मैं चाय के लिए कभी भी मना नहीं करता हूं। बनता સુધી यानी कि जब तक हो सके मैं चाय के लिए मना नहीं करता हूं। अरे सर्दी में तो बहुत ठीक पड़से, और सर्दी के टाइम पे तो एकदम सही रहता है क्या, चाय पीना। वही बात वो बता रहे हैं, क्या बोलते हैं कि सर्दी के टाइम पे चाय पीना सही रहता है और मैं चाय के लिए मना नहीं करता हूं। अब देखते हैं वो क्या समझते हैं। बनता સુધી તમે ચા નથી પીતા તે ઘણું સારું। अब उसने क्या बोला था कि जहां तक हो सकता है मैं चाय के लिए मना नहीं करता हूं, और वो सज्जन आदमी ने क्या समझा कि ओ आप चाय नहीं पीते हो, ऐसा था नहीं, लेखक चाय पीते हैं, पर वो सज्जन आदमी ने यही समझ लिया कि वो चाय नहीं पीते। घणुं सारुं यानी कि अच्छी बात है, पर चा सर्दी करे एम तमने कोणे कह्युं, यानी कि लेखक ने क्या बोला था, देखो यहाँ लेखक ने क्या बोला था, सर्दी में तो बहुत ठीक पड़से, यानी कि जब सर्दी होती है तो चाय बहुत ज्यादा फायदा कारक होती है, ये हम सब जानते हैं। पर और लेखक ने भी सही बोला था, लेकिन उनके कान में तकलीफ होने के कारण वो क्या समझ रहे हैं कि अरे सर्दी में चाय पीने से और सर्दी बढ़ती है, यानी कि चाय सर्दी करे तो तमने कोणे कीधुं, यानी कि चाय पीने से जुकाम होता है, सर्दी होती है, ऐसा तुमको किसने बोला। यानी कि यहाँ लेखक चाय पीना चाहते हैं तो उस बात को ना समझते हैं। लेखक बोलते हैं कि सर्दी में चाय बहुत अच्छी होती है, तो इसको भी वो उल्टा समझते हैं। और
और लेखक के हाथ से चाय पीने का चांस चला जाता है, यानी कि उन्हें चाय नहीं मिलती। वाह, कॉफी ले सो, वाह यानी कि साग, चाय नहीं तो कॉफी। चलो अब कॉफी लेखक को मिलती है या नहीं, और आगे क्या चर्चा होती है, ऐसे ही हास्यप्रद वाक्य हमें यहाँ देखने को मिलेंगे और इनके संवाद से हमारे चेहरे पे मुस्कान आती रहेगी। चलो आगे के पार्ट में आगे की कहानी देखेंगे, तब तक चैप्टर को अच्छे से रीड करना। ओके, तब तक बाय बाय।